श्रीलंका के साथ होने वाले 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टेस्ट टीम का जो ऐलान है वो कर दिया गया है। शुभमन गिल जो है वो टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, वहीं उप कप्तानी का जिम्मा इस बार केएल राहुल को दिया गया है। आपको बता दें कि बड़ी बातें सिलेक्शन की ये है कि ऋषभ पंत की वापसी जो है वो इंडियन टेस्ट स्क्वाड में हुई है, रविंद्र जडेजा की वापसी हुई है। वहीं एक और बड़ी बात यह है कि सारांश जैन जो ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं 33 वर्ष के, उनकी भी जो है टीम इंडिया में एंट्री हुई है और सबसे ज्यादा उन्हीं को लेकर चर्चा हो रही है कि अचानक से उनकी जो एंट्री है वो आखिर कैसे पॉसिबल हुई। इन चीजों को समझेंगे। हमारे साथ राकेश रंजन जी हैं, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट। रंजन जी, 2 टेस्ट मैचों की सीरीज होनी है, उसका टीम अनाउंस हो गया है, क्या बड़ी बातें हैं सिलेक्शन की? देखिए, बड़ी बातें आपने अभी बताई। देखिए, जो कुछ कंसर्न है उस पर हम बाद में चर्चा कर लें, लेकिन पहले हम बता दें कि ये 15 सदस्यीय टीम है और टीम के कप्तान एक बार फिर से शुभमन गिल बनाए गए हैं। उप कप्तान जो है वो केएल राहुल होंगे। रविंद्र जडेजा की वापसी हुई है, ये एक बड़ी खबर है। नाम अगर आप देखें तो जसप्रीत बुमराह का भी इस टीम में है, लेकिन वो सब्जेक्ट टू फिटनेस है। और इसके अलावा साई सुदर्शन भी इस टीम में हैं, लेकिन वो भी सब्जेक्ट टू फिटनेस हैं। और आप ये भी जानते हैं कि वाशिंगटन सुंदर चोटिल होकर पहले टेस्ट से बाहर हो चुके हैं। तो आप देखें, जो एक कंसर्न है वो ये है कि इंडियन प्लेयर्स के फिटनेस को लेकर है कि इतने सारे खिलाड़ी चोटिल हैं और ऐसा क्यों हो रहा है बार बार, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन खैर, हम आज टीम पर बात कर रहे हैं। श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 15 अगस्त से शुरू हो रही है। जो पहला टेस्ट मैच है वो गाले में खेला जाएगा और जो दूसरा टेस्ट मैच है वो 23 अगस्त से कोलंबो में होगा। एससीजी में वो मुकाबला होना है। भारतीय टीम अगर आप देखें तो 2017 के बाद टेस्ट सीरीज खेलने के लिए श्रीलंका जा रही है, मतलब 9 साल के बाद। जो टीम चुनी गई है इसके लिए अगर आप उस टीम को देखें तो 5 बैटर आपको दिखाई देंगे, 2 विकेट कीपर हैं, एक तो ऋषभ पंत हैं और दूसरे ध्रुव जुरेल हैं। तो ये 2 विकेट कीपर टीम में हैं। इसके अलावा 3 स्पिन ऑलराउंडर हैं इस टीम में, जिसमें रविंद्र जडेजा हैं, मानव सुथार हैं और सारांश जैन हैं। इसके अलावा कुलदीप यादव भी हैं। तो 4 स्पिनर। जब आप श्रीलंका जाते हैं तो स्पिनर्स की संख्या ज्यादा होना लाजमी है। वैसे तेज गेंदबाज भी टीम में 4 हैं, जिसमें जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बरार हैं। तो ये 15 सदस्यीय टीम है, जिन 5 बैटर्स की अगर आप बात करें तो यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल पारी की शुरुआत करेंगे। साई सुदर्शन 3 पर होंगे अगर वो फिट होंगे तब, क्योंकि अगर आप देखें तो जब इंडिया ए टीम श्रीलंका ए के खिलाफ श्रीलंका में खेल रही थी और जब उन्होंने डेज मैच खेले तो उसमें साई सुदर्शन का प्रदर्शन बेहतर रहा था। तो वो हैं, अगर वो फिट होंगे तो 3 पर खेलेंगे, नहीं तो देवदत्त पड्डिकल हैं, वो भी इस टीम का हिस्सा हैं और कप्तान शुभमन गिल तो हैं ही। तो ये 5 बैटर हैं, 2 विकेट कीपर ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल, 3 ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, मानव सुथार, सारांश जैन, इसके अलावा एक और स्पिनर कुलदीप यादव और फिर जसप्रीत बुमराह, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बरार। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला नाम है वो नाम है सारांश जैन का। 33 साल से उनकी आयु अधिक की है और आपको बता दूं कि 33 इयर्स प्लस में जो है वो टेस्ट के लिए डेब्यू करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन सकते हैं आफ्टर रॉबिन सिंह। तो रॉबिन सिंह के बाद जो है सारांश जैन बन सकते हैं। सारांश जैन मध्य प्रदेश के लिए रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, काफी लंबे समय से खेल रहे हैं और खास बात यह है नवीन कि उनके पिता भी मध्य प्रदेश के लिए रणजी ट्रॉफी खेलते थे। और जो सारांश जैन है उनको आप ये कह सकते हैं
कि उन्होंने थोड़ा देर से पिक किया है। शुरुआती सालों में उनको वैसे कामयाबी नहीं मिली, लेकिन 2022 के बाद जो है ये लगातार बेहतर प्रदर्शन डोमेस्टिक सर्किट में कर रहे हैं। और इस दौरान इनको ऑलराउंडर का जो डोमेस्टिक क्रिकेट में अवार्ड होता है, लाला अमरनाथ अवार्ड, वो भी मिला। और इन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से जो है अच्छा प्रदर्शन किया है। ऑफ स्पिनर हैं, हाई आर्म एक्शन है इनका, और इनकी गेंदों को डिप मिलता है, फ्लाइट जबरदस्त है इनके पास, और बल्लेबाजी भी ये अच्छी कर लेते हैं। और अभी श्रीलंका ए के खिलाफ जो डेज मैचों की सीरीज हुई थी, उसमें दूसरे मैच में इन्होंने 70 रन बनाए थे और दोनों पारी मिलाकर 6 विकेट भी लिए थे। तो उस प्रदर्शन के बूते इनको टेस्ट टीम में जगह मिली है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि सारांश जैन कुछ दिनों पहले एनसीए में थे, बेंगलुरु में, और वहां पर हरभजन सिंह के साथ ये थे। और हरभजन इनकी बहुत तारीफ करते हैं, और हरभजन की एक लाइन ने इनकी जिंदगी बदल दी है। हरभजन ने कहा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता है, कुछ करना होता है। तो फिर उन्होंने वो चीज किया है, उस पर वर्कआउट किया, अपने खेल पर काम किया, मेहनत की, और आज इस टेस्ट टीम में शामिल हैं। ऋषभ पंत टीम में आ गए हैं और देखिए वो विकेटकीपर की भूमिका निभाएंगे। ध्रुव जुरेल एक बैटर की तरह टीम में खेल सकते हैं, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो एक टीम अच्छी चुनने की कोशिश जरूर हुई है, लेकिन जसप्रीत बुमराह का फिटनेस एक कंसर्न होगा, क्योंकि टेस्ट मैचेस और वनडे में आपको बुमराह चाहिए और फिट बुमराह चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि बुमराह फिट होंगे, सिराज की वापसी होगी। और देखिए अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी चल रहा है, भारतीय टीम 5वें स्थान पर है, श्रीलंका हालांकि उससे एक स्थान और नीचे है। तो ये WTC साइकिल में भारत का पहला विदेशी दौरा है, तो यहां पर उनको जो है बेहतर करना है ताकि WTC में उनकी स्थिति बेहतर हो। श्रीलंका में मुकाबला है तो एक चुनौतीपूर्ण मुकाबला है। हालांकि जब आखिरी बार इंडियन टीम टेस्ट सीरीज यहां खेली थी 2017 में, तब भारतीय टीम को 3-0 की जीत मिली थी, जहां तक मुझे याद है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि टीम वहां बेहतर करे। हालांकि स्पिनर्स के खिलाफ खेलना आसान नहीं होता, विकेट थोड़े धीमे होते हैं, स्पिनर्स के लिए हेल्पफुल होते हैं, टर्न होती है गेंदें, तो इसीलिए। और इंडियन बैटर्स को माना जाता है, रिसेंट पिछले 5-7 सालों में आप देखें कि स्पिनर्स को बेटर तरीके से इंडियन बैटर्स नहीं खेल पा रहे हैं। तो एक चुनौती ये है, तो इसीलिए एक मुकाबला बहुत क्लोज होगा। और उसके लिए जो उपलब्ध टीम थी उसमें जो बेस्ट चुना जा सकता है वो चुना गया। हालांकि अक्षर पटेल को जगह नहीं मिली है, और इसलिए भी यह संभव नहीं था कि मानव सुथार ने अफगानिस्तान के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी की थी और रविंद्र जडेजा की वापसी हुई है। तो रविंद्र जडेजा टेस्ट टीम में प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, ये मानकर चलिए। कुलदीप यादव भी 11 में होंगे, ये भी मानकर चलिए। तो ऐसे में मुझे लगता है कि मानव सुथार को इंतजार करना पड़ सकता है, बाहर रहना पड़ सकता है अफगानिस्तान के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करने के बाद भी, क्योंकि फिर एक ऑफ स्पिनर आपको चाहिए और श्रीलंकाई टीम में लेफ्ट हैंडर्स ज्यादा हैं। तो ऐसे में सारांश जैन का जो है टेस्ट डेब्यू अगर आप श्रीलंका में होते हुए देखें तो आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि पहले टेस्ट में वाशिंगटन होंगे नहीं। चलिए, तो भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान हुआ है और 9 सालों के बाद भारतीय टीम श्रीलंका में टेस्ट खेलने जा रही है। तो उम्मीद है ये टीम जो WTC का साइकिल चल रहा है उसके अंतर्गत ये सीरीज हो रही है, तो काफी महत्वपूर्ण ये सीरीज होगी और भारतीय टेस्ट टीम अच्छा प्रदर्शन करे। ये खिलाड़ियों की जो टीम है और जो सिलेक्शन नए नए हुए हैं ये भी अच्छा परफॉर्म करे, इसकी भी उम्मीद की जा रही है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी
लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।